स्टोरी का पूरा मजा ले। और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सन्नाटा शहर बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी शहर था जिसका नाम था सन्नाटा शहर। यह शहर अपने समय में बहुत बड़ा और समृद्ध था, लेकिन आज से कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं घटी जिसके बाद यह शहर पूरी तरह से सुनसान हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह शहर अचानक क्यों खाली हो गया। हर कोई बस यही कहता था कि उस शहर में एक प्राचीन शाप था जिसे न कोई जानता था और न कोई समझ पाता था। कई सालों से इस शहर के बारे में बस अफवाहें ही सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया हवेली है जिसमें हर रात आवाजें आती हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां एक खौफनाक काला जादू छुपा है जिसने पूरी जनसंख्या को गायब कर दिया था। लेकिन किसी ने भी उस शहर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन को इस रहस्य का पता लगाने का ख्याल आया। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था और छोटी सी गांव की जिंदगी से ऊब चुका था। उसने तय किया कि वह सन्नाटा शहर जाएगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वहां क्या हुआ था। गांव वाले उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन अर्जुन की उत्सुकता ने उसे जाने से रोकने की कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और कई घंटे पैदल चलने के बाद आखिरकार सन्नाटा शहर पहुंच ही गया। पहले तो सब कुछ शांत और अजीब सा लगा। शहर की सड़कों पर धूल जमी हुई थी और घरों के दरवाजे बंद थे। यह देखकर अर्जुन को एक अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और शहर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह शहर के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। अर्जुन ने सोचा कि यहीं से शायद उसे कुछ सुराग मिल सके। हवेली में घुसते ही उसे अंदर से हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह डरते डरते हवेली के अंदर गया। अचानक एक तेज आंधी आई और हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसे अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अर्जुन ने सोचा कि वह कुछ समय यहाँ रहकर देखेगा कि आखिर क्या हो रहा है। रात होते ही हवेली के अंदर आवाजें तेज होने लगीं। अचानक एक गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह डरा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, एक अजीब सी छाया उसके सामने से गुजरी। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, "कब कोई है?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर हवेली के एक पुराने कमरे पर पड़ी जिसमें कुछ किताबें और पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। अर्जुन ने उन किताबों को उठाया और देखा कि उनमें कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हुए थे। एक किताब में तो एक शाप का विवरण भी था जो इस शहर के बारे में था। किताब के मुताबिक सन्नाटा शहर पर एक प्राचीन शाप था जो तब से प्रभावी था जब शहर के लोगों ने एक रहस्यमयी काले जादूगर को धोखा दिया था। उस जादूगर ने बदला लेने के लिए शहर को शापित कर दिया और उसकी पूरी जनसंख्या को गायब कर दिया। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यह शाप अब तक इस शहर पर असर डाल रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस शाप को समाप्त करने का तरीका क्या था। उसी क्षण एक और अजीब घटना घटी। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं और एक भूतिया आकृति सामने प्रकट हुई। वह आकृति वही जादूगर था जिसने इस शहर को शापित किया था। जादूगर की आत्मा अब भी इस शहर में बसी हुई थी और वह अर्जुन को चेतावनी देने आया था। जादूगर की आत्मा ने अर्जुन से कहा, "तुमने आकर मेरी शापित दुनिया में कदम रखा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते।" अर्जुन ने डरते हुए जवाब दिया, "मुझे इस शाप को समाप्त करने का तरीका चाहिए।" जादूगर ने कहा, "तुम्हें इस शाप को समाप्त करने के लिए पहले मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये शाप सदा के लिए जारी रहेगा।" अर्जुन ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और जादूगर की आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने जादूगर से पूछा कि क्या वह किसी तरह से उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। जादूगर ने एक शर्त रखी, "तुम्हें मेरे खोए हुए प्यार को ढूंढना होगा और उसे शांति देनी होगी।" अर्जुन ने सोचा, फिर वह उस रहस्यमयी प्रेमिका को खोजने निकला। कई कठिनाइयों और रहस्यों के बाद अर्जुन ने उस प्रेमिका को खोज लिया जो शहर के पुराने दस्तावेजों में दर्ज थी। अर्जुन ने वह काम किया और जादूगर की आत्मा को शांति मिली। जैसे ही जादूगर की आत्मा शांति पाई, शाप समाप्त हो गया। सन्नाटा शहर एक बार फिर से आबाद हो गया और लोग वापस लौटने लगे। अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाया और सन्नाटा शहर को फिर से जीवन दिया। उसकी बहादुरी और समझदारी को सभी ने सराहा और वह गांव का हीरो बन गया।
लेकिन सन्नाटा शहर की कहानी अब भी लोगों के दिलों में एक रहस्य बनकर रहती है, और ये इस बात का प्रतीक बन गई कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है।